हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। मोस्ट आईएमपी सम है, ध्यान से देखो, थोड़ा डिफरेंट है। ओके, इफ़ ए एंड बी आर -2 दो, ए क्या हुआ आपका -2 और बी क्या हुआ 2 -4 रिस्पेक्टिवली, राइट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। आपको किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं? पी के फाइंड करने हैं। और पी कहाँ पर है? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ध्यान से देखो, ये ए और बी हमने ज्वाइनिंग पॉइंट्स बना दिए। और पी कहाँ पे लिखा हुआ है? तो पी कहाँ पर है? पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमने यहाँ पर पी ले लिया और हमें फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए? एक्स वाई। अब आप ध्यान से देखना, अभी मैंने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया है, तो ध्यान से देखो, अगर आपको पी फाइंड करना है तो आपके पास ए पी इज टू पी बी ये होना चाहिए। ध्यान से देखना, रेशियो होना चाहिए, यानी इसको हम बोलेंगे M1 और इसको हम बोलेंगे M2। यानी आपको P फाइंड करना है तो रेशियो आपके पास क्या होना चाहिए? AP इज टू PB ये होना चाहिए। ओके, अब आपको गिवन क्या है? ध्यान से देखना, देखो आपको किसकी ज़रूरत है? AP और PB की। और यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है? AP और AB दिया हुआ है, तो यानी डायरेक्ट ये रेशियो आप यूज़ नहीं कर सकते, इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और बात हमने स्टैंडर्ड 9 में सीखा है, A डैश P डैश B। देखो ये तीनों एक ही लाइन के पॉइंट है, A डैश P डैश B। तो A डैश P डैश B का फॉर्मूला क्या बनेगा? AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। देखो AB कैसे बना होगा? AP प्लस PB। AB कैसे बना होगा? AP प्लस PB। ओके, तो ध्यान से देखना, ये हमें गिवन है, ये मैंने कहाँ से लिखा? गिवन से। हमें किसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है? AP और PB की। और यहाँ पर तो AP और AB दिया हुआ है, तो ये रेशियो नहीं चलेगा। तो ध्यान से देखो, ये 7 में सामने ले जाता हूँ, तो 7AP हो गया। 7AP इज इक्वल टू 3AB। ओके, 7AP एज इट इज़, 3 एज इट इज़। AB की जगह पर मैंने क्या लिखा? देखो AB की जगह पर मैंने ये लिखा, AP प्लस PB। ओके, तो AB की जगह पर मैंने क्या लिखा? AP प्लस PB। तो ये भी आपको साइड में लिख लेना है, राइट। तो A डैश P डैश B कोलिनियर पॉइंट, और क्या होगा? AP, आप AP और PB को जोड़ोगे तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा। तो AB की जगह पर हमने क्या लिखा? AP प्लस PB। ये 3 अंदर जाएगा तो 3AP प्लस 3PB। ये प्लस 3AP है, ये इस साइड आएगा तो -3AP हो गया। 7AP माइनस 3AP कितना हो गया? 4AP इज इक्वल टू 3PB। अब आप ध्यान से देखो, आपको फाइंड क्या करना है? AP इज टू PB। ओके, तो ये AP यहाँ पर ही रहने, तो ये PB को नीचे ले आओ, तो AP अपन PB और ये 4 नीचे जाएगा, यानी 3/4। तो रेशियो आपका क्या हो गया? 3:4। ओके, और यही वैल्यू किसकी होगी? M1 इज टू M2 की। ये आपका हो गया 3/3:4। तो AP इज टू PB कितना मिल गया? 3:4। तो ध्यान से देखो, हमें क्यों AP और PB की ज़रूरत थी? ध्यान से देखो, हमें P पॉइंट फाइंड करना है तो AP और PB की रेशियो की ज़रूरत है। और हमें तो रेशियो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है? AP और AB का दिया हुआ है, और हमें ज़रूरत किसकी है? AP एंड PB की। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, तो M1 इज टू M2 हो गया 3:4। ओके, अब देखो हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट्स तो है, रेशियो हमने फाइंड कर लिया, और P को हमने क्या एज्यूम कर लिया? XY। आप साइड में लिख सकते हो कि सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू XY। ये आप साइड में लिख सकते हो, पहली लाइन में लिख सकते हो, राइट। अब सारी चीज़ें क्लियर है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स भी है, रेशियो भी आ गया, और ये फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, ध्यान से देखो, तो A हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट AB, तो x1 y1 -2 -2, BB x2 y2 2 -4। ओके, M1 इज टू M2 3:4, और हमें XY फाइंड करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? सेक्शन फार्मूला। ओके, X और Y दोनों ही फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लिख लिए। आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। चलो, M1 और M2, M1 M2 कितना है? 3:4, तो 3 4, तो 3 4, और नीचे M1 प्लस M2 3 + 4। यहाँ पर भी M1 की जगह पर 3, M2 की जगह पर 4, नीचे M1 प्लस M2 3 + 4। अब X1 की वैल्यू -2, आप ऊपर देख सकते हो, सारी वैल्यू ऊपर है ही। ओके, X1 की वैल्यू -2, X2 की वैल्यू 2, Y1 की वैल्यू -2, Y2 की वैल्यू -4। तो ध्यान से देखो, 3 2 ज़ा 6,
प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 अपन 7, 6 माइनस 8 माइनस 2 अपन 7 यानी ये x हो गया, 3 4 ज़ा 12 यानी -12, प्लस माइनस माइनस 8 अपन 7, -12 माइनस 8 माइनस 20 अपन 7, और हमें फाइंड क्या करना था p, तो x और y मिल गया क्योंकि p को हमने x और y लिया था, तो -2 अपन 7 एंड -20 अपन 7। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वापिस एक बार मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ p, और p कहाँ पर है, लाइन सेगमेंट पर है, तो ये लाइन सेगमेंट AB, उस पर हमने p बता दिया। अब p फाइंड करने के लिए कौन से रेशियो की जरूरत पड़ेगी, AP/PB, लेकिन आपको तो AP और AB दिया हुआ है, तो इसका ही मैंने यूज़ किया, 7 सामने ले लिया। AB की जगह पर हमने क्या लिखा, तो A'/P'/B, तो फॉर्मूला क्या होगा, AB = AP+PB। इस वैल्यू को मैंने AB की जगह पर रख दिया, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे रेशियो मिल गया। रेशियो मिल जाने पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और हमने क्या यूज़ कर लिया, सेक्शन फार्मूला, तो हमें क्या मिल गया, P मिल गया। तो ये है फाइनल आंसर।